जो कलाम पेश करूंगी उसका टॉपिक है रूह का दरिया। रूह का दरिया जो बाग अदन से बह रहा है। हमारा खुदा जो बनाए आलम से हमारा खुदा है, जब आदम को बनाने लगा तो उसने कहा आओ हम उसको अपनी शिबी पर बनाएं, आओ हम आदम को अपनी शिबी पर बनाएं। और खुदा ने वो हम खुदा की शिबी है, हमारी यीशु मसीह की शिबी है। फिर जब बाबर का बुर्ज बनाने लगे, एक ही रूए जमीन पर जुबान बोली जाती थी, तब भी खुदा ने कहा आओ हम देखें इंसान क्या करता है। उस कलाम के लिए जो आखिर में मुजस्सम हुआ, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कलाम मुकद्दस में से हिजकिय्याह पहला बाब निकाले मेरे साथ। पहली 3 आते 30वें वर्ष के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर की बार के किनारे पर असीरों के दरमियान में था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रिवायतें देखी। उस महीने की 5वीं को यहोशकीन बादशाह की सीर के 5वें वर्ष में खुदा का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्याह पर काहिन पर, जो कस्सियों के मुल्क में नहर की बार के किनारे पर था, नाज़िल हुआ और वहां खुदा का हाथ उठा था। आमीन। आगे एक हवाला और है मेरे लिए, उसको हिजकिय्याह 47 चैप्टर खोलें और उसको से जी आप पढ़ें। सब मेरे साथ मिलकर खोलें हिजकिय्याह 47 चैप्टर वर्स नंबर 1 till 13। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया और क्या देखता हूँ कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ से नीचे से मज़बा की जनूबी जानिब से बहता था। तब वो मुझे शिमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक कोया फाटक पर। और क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 और मापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है और समंदर में मिलते ही इसके पानी को शीरीं कर देगा। और यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचा और वो शीरीं हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा जिंदगी बख्शेगा। और यूं होगा कि माहीगीर इसके किनारे खड़े रहेंगे। एन जल्दी से एन अजलीन तक जाल बिछाने की जगह होगी। इसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समंदर की मछलियों की मानिद कसरत से होंगी, लेकिन इसकी कींच की जगहें और दलदलें शीरी ना की जाएंगी और नमकजार ही रहेंगी। और दरिया के करीब इसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी माकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मुकद्दस में से जारी है और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पीने के दवा के लिए होंगे।
खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। ये कलाम जो आज इसके मार्फत हमसे किया गया, खुदाम जो बादशाहों का बादशाह खुदाम का खुदाम है, जिसने हमारी अपनी जान दी कोई करूर पर, और वो बहता हुआ चश्मा है जो उसमें नहा जाता है वो धुल जाता है, क्योंकि वही लोग शिफा पाएंगे जो उसके पास आएंगे, जो उन गुनाहों से बचे रहेंगे, पाकीज़गी में रहेंगे, वही उस शीरी पानी को जो वहां से बहता है वो जिंदा भी रहेंगे। और मछलियों के लिए हमने देखा है कि जब पतरस कश्ती में बैठा पिछलियां कर रहा था तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जा उसमें जाल डाल। तो उसने कहा रबी हमने सारी रात जाल डाला लेकिन नहीं मिला, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं कह रहा हूँ डाल। तो जब उसने डाला तो इतनी मछलियां आई, इतनी आई कि वो जाल वो डर गया और उसने कहा ए खुदा तू हमारे पास से चला जा, हम गुनाहगार लोग हैं। सो खुदाम हमारा शाबी, हमारा खुदाम ये वो बहता दरिया है जो हजारों साल पहले, हम इसको मुकाशा में भी देखेंगे 22 बाब में, वहां भी इसकी यही दी गई कि जब खुदाम यीशु मसीह यूहन्ना को इतमस के जजीरा में जब कैद थे तो उनसे रोया में और सामने हम कलाम हुए तो उन्होंने ये बातें कही 22 बाब में। तो हम शुक्र करते हैं उस खुदा का कि जो बाग अदन से लेके अभी तक वो रूह जो है उस रूह से हम मुस्वीज हो रहे हैं। खुदा हमारी रहनुमाई कर रहा है कि वो लोग जिंदा रहेंगे जो उस पानी को पिएंगे। और फिर ये लेकिन जो कीच है, कीच का मतलब कि वो गुनाहगार हो कि बाबल में नहर की बार जो उन्होंने बताई जब कस्म में उसके मुल्क में वो था हिजकिय्याह, तो उसने वहां ये सब देखा था। तो कीच वो है जो सर से पांव तक गुनाह में लदे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, जो नहीं जानते खुदा को, आज भी नहीं जानते कि हमारा मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया। ये आज कलाम हमारे लिए है, उस वक्त तो इसराइलियों के लिए कलाम था, लेकिन आज ये कलाम हमारे लिए है कि हम जो अपनी ख्वाहिशों में, दुनिया की ख्वाहिशों में पड़े हुए हैं, हम उसको नहीं देखते। कि जब हम उसकी तस्वीर को देखते हैं कि जब उसने कहा ऐ बाप तमाम हुआ, बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। लेकिन हम जब उसने अपनी जान दी, अपनी रूह खुदा के बाप के हाथ में सौंपी, तो उसने वो हमारे लिए मुआ मसलूब हुआ, लेकिन उसने हमें माफ किया। हम खुदाम की तरफ देखें। फिर ये कि जब हमारे गुनाहों को लेके वो सलीब पे चढ़ गए तो वहां तीसरे पैर के करीब ना यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, कि मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कि पूरी दुनिया पे अंधेरा छा गया। हमारे गुनाह इतने थे, हम इतने घिनौने थे कि हमारी बदियों को, हमारे गुनाहों को लेकर वो नाराज बन गया, वो गुनाहगार बन गया जिसका कोई गुनाह नहीं था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। हम उस खुदा उसको पाने के लिए शुक्र करते हैं और उसने वो दरवाजा, वो पर्दा हैकल का फट गया जिसमें आज हम जा सकते हैं। बाप से हमारी मुलाकात दोबारा सुलह करवा दी। हम उस सुलह के लिए, उस प्रिंस ऑफ पीस के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि जब चांद के निकी हालत में भी था उसने कहा बाप इन्हें माफ कर। और जब शिगिर्दों ने भी दुआ क्या रबी हमें दुआ करनी सिखा,
तो वहां भी उसने यही कहा कि जैसी मेरी मर्जी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। आज हमें खुदा की मर्जी, अपने बाप आसमानी की मर्जी को पूरा करना है। अगर हम दुआ रबानी बोलते हैं तो हमें इसकी समझ भी होनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, और वो तमाम फल जो खुदावंद के बाग में उस वक्त होंगे हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह का भाई जो याकूब था, हेरोदेस उसको परसिक्यूशन की और उसको उसने जब गिरा दिया नीचे मंडेर से तो वो शहीद हो गया। लेकिन खुदा के लोग, जिन लोगों ने उसको गुस्ल दिया, उन्होंने कहा कि जब उसको गुस्ल दे रहे थे तो उसके घुटने ऐसे थे जैसे ऊंट के घुटने होते हैं। दुआ कर करके दुआओं में आज हमें भी जरूरत है कि हम भी दुआएं मांगे, कि उस दुआएं कर करके उसके घुटने ऐसे हो गए। और ये पानी जो बताया गया है कि पहले तो उसके टखनों तक था, फिर घुटनों तक गया, फिर उसकी कमर तक, कमर से आगे सारा डूब गया। तो ये जब हम दुआ करते हैं उसके बाद हम जब घुटने हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं खुदा के सामने कि खुदा हमारी शिफायतें, जैसे आज हम ये हमारा प्रेयर ग्रुप है, टखनों में खड़े होते हैं, शिफायतें करते हैं। तो ये वो दिया गया, वो मर्द जिसके पास डोरी थी, जो माइश कर रहा था, 1000 का उसको गाजे ले गया, फिर उसको 1000 फिर ले गया। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम दुआ में छुपे रहते हैं, हम कितना टाइम खुदा को देते हैं, हम कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है होशियार हो, बेदार हो, मालूम नहीं कब आ जाएगा। हम चलते फिरते उस कलाम की चिकाली करते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, क्योंकि वो हिस्सा में सब कुछ है, जिसने हमारा कफारा दिया, जिसने हमें उस कांटों में जब हम फंसे हुए थे तो उसने हाथ काट के हमें निकाला। उस गहरी खाई में हम पड़े हुए थे, जब हमारे खुदा ने हमें निकाला। हमें अपने खुदा को देखना है, उसकी स्लीप भी खाली, उसका कफन भी खाली, सब कुछ खाली है। वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। हमारे खुदा जैसा कोई भी नहीं। लोग मुर्दों के पास जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा मसीह, हम उसकी पूजा नहीं करते। ये आज कलाम हमारे लिए है, और उस जिंदगी को वही देखेगा जो उसके साथ चलता है, जो उसकी बातों को सुनता है, जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। क्योंकि उसने हमें अपने अहकाम दिए हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत है। हमें एक हुक्म हमारे मसीह ने दिया कि हमें दाएं बाएं आगे पीछे भी देखना है, हमें शेरी करनी है, ताकि हम अपने, वो है खुदा के हुक्म, नंगे को कपड़ा दें, भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी दें, बीमार को देखने के लिए जाएं। क्या हम करते हैं? क्या हम ऐसे हैं? खुदा का कलाम आज उसने हमें जिंदगी दिया, पता नहीं हम कल होंगे नहीं होंगे, हमें जिंदगी दिया उसने, इसलिए हमें देखना है अपने खुदा की तरफ, ताकि हम उससे जिंदगी के दर्द के पास जा सके। हमें वहां जाने का शर्फ हो कि हम उसके खुदा के मुकाशफा 22 बाब निकालें, उसकी पहली 5 आयतें देखें कि जब वो आदमी मर्द उसको मैश की डोरी लेकर निकला तो उसने पहले 1000 हाथ, उसके बाद फिर 1000 हाथ टखनों तक था, फिर घुटनों तक पानी गया। तो हमें खुदा के साथ हमने झुकना है, हमें बेदार रहना है, ठीक है। तो हमें उसके मुताबिक चलना है खुदावंद के, कि हम उसको कितना टाइम देते हैं, कि हाँ हम अपने, अगर कोई बीमारी है, कैंसर है, तो उस बीमारी में हम कहते हैं हम बस दुआ की, हम दुआ नहीं की, जब दुआ मांगते हैं सुनी नहीं जाती। तो हम देखें कि आप कितना टाइम बैठते हैं खुदा के साथ, कितना टाइम गुजारते हैं।
तो मुकाशवा में 22 बाब जो है इसकी पहली 5 फिर 15, 16, 17 में देखें, उसमें सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा है, जो कुरान आरिफ ने ये लिखा है, तो उसको पढ़े। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे, और इन 5 को आप नोट कर लें कि हमारा जिंदा खुदा है, उसको हमने उसके सामने झुकना है, उसकी इबादत करनी है और रखनों में खड़े होना है, और हमें बिला नागा मुक़द्दसीन के लिए भी दुआ करनी है, ताकि हम मुक़द्दसीन के लिए भी दुआ करें। सो खुदा आप सबके साथ हो, आपको और मुझे बड़ी बरकत दे इस कलाम के सबब से पढ़ने सुनने वालों को। आमीन।